हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, स्पेशली बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि ये रात को आज इवनिंग में सीपीआई डेटा आने वाला है, यानी कि इन्फ्लेशन डेटा जो यूएस का है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे इंडिया के अंदर भी कल आया था, 5.88% था इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन। और नेगेटिव भी देख सकते हैं कि कल का जो डेटा था वो नेगेटिव था। और दोस्तों, ये जो डेटा होता है यूएस का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसको प्ले करने के लिए, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों कि मार्केट के अंदर बड़े जो प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशन किस तरीके से लेके जा रहे हैं। और मैं आपको जो हमेशा बताता हूं, ठीक है, एसटी बीटीए बीटीएसटी देता हूं, सिर्फ उसी के बेस पे ही देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा एडवांस में आइडिया लग जाता है कि मार्केट के अंदर वो लोग क्या करने वाले हैं। आज मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोगों को कल मैंने बताया था कि मार्केट यहां तक 600 तक आराम से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज, इस जगह के ऊपर मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया था कि मार्केट बाय एंड डिप्स है। ठीक है, अभी भी मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल ऊपर की तरफ के लिए है दोस्तों। स्ट्रेंथ ऊपर के लिए है, स्ट्रेंथ ऊपर के लिए है, स्ट्रेंथ ऊपर के लिए है। कल जो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रेंथ में है मार्केट, और एग्जैक्ट आप लोगों को लेवल बता दिया था वहां से बाय करना है, फिर बीटीएसटी भी दिया था। तो अब मार्केट के अंदर क्या होना है, ठीक है, यहां पर ये बात समझनी है। दोस्तों, टाइम अभी हो रहा है 1:53, यानी कि अराउंड 2 बजे के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो निफ्टी क्या कर रहा है यहां पर? जो सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि दोस्तों सीपीआई डेटा है, तो बड़े प्लेयर्स ऊपर की तरफ थोड़ा सा हल्का होने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपको एक ये बात बताया था कि वो जो पोजीशन लेकर के जा रहे हैं अपनी, वो टोटली बुलिश की पोजीशन लेकर के जा रहे हैं। टोटली बुलिश की पोजीशन लेकर के जा रहे हैं दोस्तों, ये चीज समझ लेना। ठीक है, अब यहां पर अगर किसी ने बाय नहीं किया है, मैं तो बोलूंगा भी नहीं किसी को बाय करने के लिए इस जगह पर, बाय ऑन डिप्स। ठीक है, तो दो लेवल्स हैं, आप लोग वो नोट करके रख लीजिए। एक ये है 18,565 एंड 18,550। इन दोनों लेवल्स के बीच में या इनके आसपास कहीं मिलता है, ठीक है, तो आप बीटीएसटी कर सकते हैं। बीटीएसटी करने की दो कंडीशन है दोस्तों, ध्यान से समझ लेना। बीटीएसटी जैसे मैंने कल बोला था कि कम अमाउंट में करनी है, कम अपना जितना भी माइल्ड करना है बीटीएसटी, कल वाली बीटीएसटी में जो मैंने बताया था, सेम कंडीशन यहां पर बता रहा हूं। दोस्तों, लास्ट लास्ट जो मंथ था उसके अंदर सीपीआई जो डेटा था वो नेगेटिव आया था, और उससे पहले सेम यही कंडीशन हुई थी जो अभी दिखाई दे रही है। डेटा तो शाम को आता है 7 बजे के आसपास। तो बड़े प्लेयर्स ने क्या किया था, अपनी पोजीशन ऐसे ही बुलिश करके लेके गए थे। ठीक है, और डेटा आ गया नेगेटिव, मार्केट खुला 300 पॉइंट नीचे। दोस्तों, आप बिलीव करेंगे कि वो 300 पॉइंट का 300 पॉइंट रिकवर हो गया था, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने ऊपरी लेवल के ऊपर अपना माल खरीदा हुआ था। बाई चांस अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो मार्केट नीचे से एक बार रिकवरी ले जाएगा। इसलिए मैं आप सिंपल आपको इतना ही बोलूंगा कि या तो आप बीटीएसटी करें तो लिमिटेड लोड के साथ में करके जाना, ठीक है, ताकि आपके पास इतना बैलेंस हो सके कि कल मार्केट अगर सुबह बाई चांस कुछ सीपीआई डेटा का किसी को मालूम नहीं है कि क्या रहेगा, अगर वो डेटा नेगेटिव आता है तो सभी को एंट्री करने का मौका मिल जाएगा नीचे। ठीक है, तो वो बड़ा आपको प्रॉफिट देगा। बल्कि अगर आप यहां पर बीटीएसटी करते हैं तो थोड़ी कंडीशन, थोड़े से लोड्स के अंदर करके जा सकते हैं, जो मैंने लेवल्स आप लोगों को बताए हैं वहां पर। ठीक है, ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मार्केट में जो इन्फ्लेशन डेटा है
कोई नहीं जानता दोस्तों क्या आने वाला है। अगर नेगेटिव आ गया, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, तो मार्केट खुलेगा नीचे, पर वो पूरा का पूरा एक बार रिकवर यहां तक देके जा सकता है। इस चीज को हमें भूलना नहीं है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। डेटा जो है वो बिल्कुल, आप यकीन मानिए कि वो लोग बड़े प्लेयर्स हैं। आप शाम को जो डेटा मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं आपको कैश के डेटा के बारे में नहीं बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना। मैं वो डेटा बता रहा हूं जिसको मैं फॉलो करता हूं। कॉल पुट के अंदर बड़े प्लेयर्स क्या पोजीशन बना रहे हैं अभी, वो जो कि मेरे को पहले से ही अंदाजा होता है, वो लोग अपनी पोजीशन जो है यहाँ पर कॉल बाय की बना रहे हैं और पुट को सेल कर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। कल भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, क्योंकि जो मैं एसटीपीटी बीटीएसटी देता हूं हमेशा उसी के बेस पर देता हूं, हवा में नहीं दे देता मैं। हाँ, ये बात एक अलग है कि मैं आपको बोलता हूं कि कम लोट में काम कीजिए, ताकि बाय चांस अगेंस्ट मार्केट खुल जाए तो आपको ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करने का मौका मिल सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर ये दोनों लेवल मैच नहीं करते हैं, सिर्फ इसी कंडीशन के अंदर अगर ये मैच करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन लेकर के जाना, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पर पंगा लेने की, क्योंकि बड़ा डेटा है। सुबह ट्रेड कर लेंगे, कोई बात नहीं, ऊपर भी खुलेगा तो भी कोई बात नहीं है। पर मैं जो बता रहा हूं, मैक्सिमम चांसेस मार्केट में डेटा को देखते हुए वो पॉजिटिव ही ओपन होने के हैं। मैक्सिमम चांसेस जो मैं डेटा दिखाई दे रहा है मेरे को, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। और कुछ अलग होना है तो वो तो दोस्तों कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि खेल किस तरीके से खेलना है कल के लिए। अगर आपको बीटीएसटी करके जाना है, खूब शौक से करके जाइए, लिमिटेड करिएगा, ताकि रात भर टेंशन ना हो। और जिसको सट्टा खेलना है वो बिल्कुल भर के लेके जाना, डेटा बिल्कुल बुलिश बना हुआ है। करेक्ट, आपने सुन लिया, जिस तरीके से आप सुनना चाहते हैं वही बात मैंने बोल दी है। जितने भी सट्टे वाले लोग हैं वो यहाँ पर खूब दबा के बाय करके जाना, जिनको रात भर नींद मतलब क्या कहते हैं, टेंशन लेने की, एसजेएस निफ्टी देखने की आदत है, वो सभी लोग यहाँ पर वही काम करना जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड करना है। मैंने कोई मजाक में बात नहीं बोली है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। डेटा पॉजिटिव है, इसलिए सटोरे अपना सट्टा खेल सकते हैं यहाँ पर वो उस चीज के लिए भी तैयार रहे कहीं ना कहीं कि बाई चांस नीचे मार्केट खुलता है तो उसको किस तरीके से ट्रेड करना है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या मार्केट के अंदर कल होगा। थैंक यू।